और तुम्हारे साथ मैं भी दुआ करूंगी। इस वादे पे कि तुम भी मेरे लिए दुआ करो। जरूरी नहीं है कि दिल से की गई हर दुआ कबूल हो। सी दुआएं रात के वक्त आसमान पे चमकती हुई शायद तुम्हें भी नजर आ जाए। अब्बू भी मानी के साथ ही हैं, शायद सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। तुम्हें जो भी चाहिए तुम आज वो मांग लो। इस बार अल्लाह से बहुत मुश्किल फरमाइश कर बैठो। अब बच्चा तेरी मुराद पूरी हुई। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कभी फुर्सत मिले तो जरूर देखना। तुम नहीं गई अपनी दोस्त के जलसे पे? आज मानी का बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। ड्रामा सीरियल माशर एपिसोड नंबर 15 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो जनाब आपको बताते चलें कि एपिसोड नंबर 15 के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ मीर अब्दुल रहमान को पारस पसंद आ चुकी है। वो बार बार लंदन के पार्क्स में, लंदन की गलियों में और लंदन के फ्लैट्स में वो पारस के साथ दिखाई देता है। वहाँ मीर अब्दुल रहमान को बुखार होता है तो पारस उसकी केयर करती दिखाई देती है। और वहाँ जनाब हम देखते हैं धीमे धीमे छुपी छुपी मीठी मीठी मोहब्बत शुरू हो चुकी है। मीर अब्दुल रहमान पारस को लाइक करना शुरू कर दिया उसने और वहाँ जनाब पारस की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। वहाँ देखते हैं कि जनाब मीर अब्दुल रहमान बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, तो अचानक से पारस उसके रूम में आ जाती है और बहाना करती है आपके कमरे में लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा आप भी जाग रहे होंगे, चलें गपशप करते हैं। तो ये आधी रात के वक्त की जो गपशप चल रही है जनाब, दोनों के दरमियान सेल्फियां बनाई जा रही हैं। और पारस ने जो अपने बाप के लिए गिफ्ट खरीदा था जनाब, अब वो लाकर उसने मीर अब्दुल रहमान को दे दिया है। इसका मतलब कि अपनी सबसे कीमती चीज़ उसे दी। और वहाँ अगर गाँव की बात करते हैं तो जनाब मीर अब्दुल रहमान के जाने के बाद आयमा कुछ दिन तो रही परेशान, लेकिन अब आना की जंग फिर जारी। जनाब एपिसोड नंबर 15 के अंदर जब आयमा कॉल करती है अब्दुल रहमान को और बताती है कि यहाँ टिकट मिल चुका है पार्टी का मानी को और मानी इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो अब्दुल रहमान कहता है ठीक है, खुशी की बात है। लेकिन जब अब्दुल रहमान से आयमा ये बात पूछती है कि मैं उसकी कंपेन करने जा रही हूँ, क्या आपकी इजाज़त है, तो वहाँ कहता है कि मैं आपको टिप्स दूँ इन चीज़ों की। इसका मतलब अब्दुल रहमान गुस्से में दिखाई देता है कि आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आयमा यहाँ कहती है कि मुझे आपसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ माँ के कहने पे मैंने आपसे इजाज़त ली, क्योंकि वह कहती हैं कि हर बात करने से पहले मैं आपसे इजाज़त लूँ, आप मेरे शौहर हैं। तो वहाँ अब्दुल रहमान उसको बिजी होने का बहाना करता और कहता है कि हम बाद में बात करेंगे और मेरे अब्दुल रहमान इस चीज़ को लाइक नहीं करता। लेकिन आयमा इस बात की फिक्र किए बगैर कि अब्दुल रहमान को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो जनाब इस एपिसोड के अंदर हमें दिखाई देती है ज़्यादातर मानी के साथ साथ, और मानी की इलेक्शन कैंपेन कर रही है, मानी के लिए वोट मांग रही है और मानी के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार है। तो जनाब उसने मानी के साथ यहाँ हैंडशेक भी किया। मुझे यहाँ अजीबोगरीब से लगी ये बात कि गांव में रहने वाली दो फैमिलीज, यहाँ देखते हैं मीर की फैमिली और दूसरी तरफ गिलानी फैमिली। अब दोनों अलग अलग फैमिली हैं, कोई कज़न भी नहीं है, लेकिन वहाँ आयमा और मानी दोनों इकट्ठे फिर रहे हैं। ये कोई लंदन का माहौल थोड़ी है भाई, लंदन में तो अब्दुल रहमान फिर रहा है जो कि पारस के साथ मस्तियाँ कर रहा है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो एक रीत रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजरती है गाँव की। गाँव के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता है कि जवान लड़की और जवान लड़के को इजाज़त दी जाए कि वो जब चाहे इकट्ठे फिर रहे हों। तो वहाँ हम देखते हैं मानी और आयमा जब दिल करता है रूम में इकट्ठे बैठे हैं, जब जनाब दिल करता है वो गाड़ी में जा रहे हैं। तो वो अजीबोगरीब सी सूरत बनाई हुई है। यहाँ ड्रामा कुछ अजीब सा लगता है कि मतलब कुछ तो सीन्स की सेटिंग होनी चाहिए, कोई पहले फ़ोन कॉल्स होने चाहिए, मिलने मिलाने की बात होनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि आयमा ने शादी की है और आयमा अब्दुल रहमान के साथ अपने आप को सारी ज़िंदगी के लिए रखना चाह रही है। उसने कहा था कि ठीक है, अब किस्मत ने हमें मिला दिया है तो ठीक है, मैं किस्मत को कबूल करती हूँ इस फैसले को और मैं उसके साथ रहूँगी, आखिरी हद तक कोशिश करूँगी। अभी तक तो उसको गए हुए कोई महीना डेढ़ भी नहीं गुजरा होगा, यानी ड्रामे की स्टोरी की बात करते हैं तो महीना डेढ़ भी नहीं गुजरा होगा गए हुए, और इलेक्शन कैंपेन्स और मानी के साथ हैंडशेक और अजीबोगरीब सी सूरत बना रखी है यहाँ पे। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। चलें जी, दूसरी तरफ हम देखते हैं फौजिया परवीन साहिबा की बात करते हैं एपिसोड नंबर 15 के अंदर। तो फौजिया परवीन साहिबा ने एक बार फिर कोई चाल चल दी है। हो सकता है कि उसने आयमा के या मानी के नंबर से अब्दुल रहमान का नंबर निकाला हो और वो अब्दुल रहमान को सारी डिटेल बताए कि मानी और आयमा किस तरह इकट्ठे फिर रहे हैं। हो सकता है इनकी कोई पिक्स सेंड करे, क्योंकि उसने फ़ोन के अंदर से कुछ ना कुछ तो निकाला या कुछ ना कुछ टाइप किया। अभी तक अब्दुल रहमान के पास कोई ऐसा मैसेज पहुंचा नहीं है, ना ही कोई छेड़छाड़ उसकी दिखाई नहीं गई कि उसने किया क्या है, लेकिन फ़ोन के अंदर उसने कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर की। जब हम देखते थे कि फौजिया परवीन पहुंची थी, आयमा और मानी इकट्ठे बैठे थे और वहाँ उसने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बातें भी की थी जिससे आयमा सीट छोड़कर चली गई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मानी भी वहाँ से चला गया था और उसके लिए चाय और बिस्कुट मंगवा के वो चले। इस एपिसोड के अंदर में एक और चीज़ भी मिली। यहाँ पे मानी के घर की जो मुलाजमा है
वो भी फौजिया परवीन के साथ कुछ मिली मिली दिखाई दी। यहाँ फौजिया परवीन छुप छुप के उससे बातें कर रही थी। तो इसका भी हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा कि अगर उनका छुप कर बात करना क्या चीज शो कर रहा है। इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि अभी तक भी अब्दुर्रहमान और आयमा एक दूसरे से दूर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने को तैयार नहीं है। खैर अब तो मोहब्बत का इजहार करना भी क्या, अब्दुर्रहमान साहब तो मोहब्बत का इजहार करेंगे अब बारिश से। और दूसरी तरफ मानी की किस्मत जाग चुकी है, मानी की किस्मत खुल गई है। वहाँ हैंडशेक हो रहे हैं वो जनाब आयमा के साथ, और आयमा अब लग रहा है कि आयमा शायद इसके साथ कोई ना कोई लिंक बना ले। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।